नमस्कार साथियों, आज आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें झारखंड का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो जेपीएससी जेएसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लेक्चर नंबर 1 है। तो इस तरह हम वीडियो सीरीज़ लाते रहेंगे, लेक्चर नंबर 1, 2 करके हम लाते रहेंगे और यह पूरा का पूरा झारखंड जीके का फुल वीडियो हम आपको समझाते हुए डालेंगे यूट्यूब में। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। तो झारखंड का सामान्य परिचय, तो सबसे पहले हम इसका भौगोलिक सीमा के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड का भौगोलिक सीमा, ये झारखंड राज्य जो है उसके चारों ओर कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं झारखंड के उत्तर में, यानी झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य सटा हुआ है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। और जैसे ही दक्षिण की ओर जाते हैं तो उड़ीसा राज्य है, और जैसे पूरब की ओर देखते हैं तो पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में 2 राज्य है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये चारों ओर, ये झारखंड के चारों ओर 5 राज्य है और ये झारखंड राज्य है वो पूरा का पूरा लैंडलॉक है, यानी कहीं भी ये समंदर से ये सटता नहीं है। चारों ओर क्या है? ये लैंडलॉक है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि झारखंड के चारों ओर कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। और एक बात हम ये बता देते हैं कि झारखंड जो है वो 24 जिला से बना हुआ है। ठीक है, 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। और चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसका फैक्ट। ये रहा उसका भौगोलिक सीमा, आप लोग देख चुके हैं भौगोलिक सीमा, और आगे इसका क्या क्या फैक्ट है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉरी, यहाँ एक चीज़ है कि झारखंड का जो गठन हुआ था, वो कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो झारखंड का गठन जो हुआ था वो आपका जाके 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? तो वह है बिहार। ये बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखिए, इस चीज़ के बारे में तो समझ में आ गया। अब इसका उपराजधानी के बारे में बात करते, राजधानी के बारे में बात करते। पहले राजधानी, इसके बाद उपराजधानी। ठीक है, तो देखिए झारखंड का राजधानी कहाँ है आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे साथियों को तो पता ही है। इसका राजधानी जो है, झारखंड का राजधानी रांची है। ठीक, और उपराजधानी का बात करेंगे, उपराजधानी तो उपराजधानी हो जाएगा, उपराजधानी दुमका। उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड का उपराजधानी दुमका और राजधानी हो गया रांची। रांची हो गया राजधानी, उपराजधानी हो गया दुमका। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इसका भौगोलिक स्थिति क्या है? अब देखिए इसका भौगोलिक स्थिति, तो इसको पहले मिटा लेते हैं, इसका भौगोलिक स्थिति को हम लोग जानेंगे। ठीक, इसका भौगोलिक स्थिति है, ये देखिए इसका भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 19 है, 19 मिनट
15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। और तथा, चलिए इसको मिटा लेते हैं, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ये 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी दशांतर तक है, पूर्वी दशांतर तक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया, इसका भौगोलिक स्थिति क्लियर हो गया। इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी दशांतर तक है। इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में क्लियर हो गया। अब चलिए, इसका भौगोलिक स्थिति भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका राज्य का विस्तार के बारे में। राज्य का विस्तार, ये देखिए, ये राज्य का विस्तार के बारे में बात करते हैं। ये हो गया उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। अब देखिए, इसका उत्तर से जो दक्षिण है, इसका ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ कितना है? 380 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 380 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम इसका कितना है? तो 463 किलोमीटर। अगर हम इसका बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो ये है 463 किलोमीटर। ये क्लियर है। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 380 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 463 किलोमीटर। ये भी क्लियर हो गया। इसका राज्य का विस्तार क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी देश, हाँ एक चीज़, इसका क्षेत्रफल के बारे में हम नहीं बताए ना, तो एक चीज़ ये जो है इसका क्षेत्रफल के बारे में बता देते हैं। झारखंड का जो क्षेत्रफल है, एरिया, झारखंड का एरिया इसका है आपका जाके कितना? 79714 किलोमीटर स्क्वायर, इतना है। इतना इसका एरिया इतना है, 79714 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका एरिया भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। ये क्या बोल रहा है? सॉरी, स्लाइड इधर आ जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये झारखंड? तो ये 2.42। ये जो देश का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.42 झारखंड है, ठीक है। अब देखिए झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण एरिया कितना है? 77922। ये सब जेपीएससी में पूछा जाता है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, सब जेपीएससी में पूछा जाता है। तो इतना है। ग्रामीण एरिया कितना है? 77922 वर्ग किलोमीटर। शहरी एरिया का अगर बात करें तो शहरी एरिया कितना है? 1792
वर्ग किलोमीटर। तो समझ लीजिए कि ग्रामीण एरिया कितना कवर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ भी समझ में आ गया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बता देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। चलिए अब राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड का जो राज्यपाल है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में। अभी ये 8वें राज्यपाल हैं, ये 8वें राज्यपाल हैं। ठीक, ये कब से हैं तो इसका भी डेट हम बता देते हैं। ये हैं आपका जाके कब से, तो 18 मई 2015, 18 मई 2015 से अब तक। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में आप सब लोग को पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं मुख्यमंत्री। चलिए स्लाइड हट गया, बता देते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। सीएम, तो सीएम के बारे में बता देते हैं। तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। कौन है? हेमंत सोरेन जी। झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन जी कितना मुख्यमंत्री? 11वें मुख्यमंत्री जी हैं, 11वें मुख्यमंत्री हैं। और ये कब से हैं तो 29 दिसंबर 2019 से लेकर अब तक हैं, वर्तमान में ये हैं। ये कब से हैं? 29 दिसंबर 2019 से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया मुख्यमंत्री के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री रविंद्रनाथ महतो। श्री रविंद्रनाथ महतो जी हैं विधानसभा अध्यक्ष। कौन है? तो श्री रविंद्रनाथ महतो। तो ये भी आप लोग को पता ही, मतलब जानकारी मिल गई। अब देखते हैं नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री बाबूलाल मरांडी जी। कौन है? श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, ये है नेता प्रतिपक्ष। ठीक, इसके बारे में भी बात किए हम लोग। ये कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? ओह, इस स्लाइड भी ना हट जाते हैं। चलिए स्लाइड हट गया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं इसी तरह। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ लिख देते हैं, रुकिए एक मिनट। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। कौन है? श्री डॉक्टर रवि रंजन जी। श्री डॉक्टर रवि रंजन ये मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 13वें न्यायाधीश हैं।
ये भी आप लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कितनावां न्यायाधीश है ये 13वां न्यायाधीश है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कितनावां न्यायालय है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची। ये देश के कितनावां न्यायालय है? तो 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं किसके? तो विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं। ये परिचय दे रहे हैं, झारखंड का सामान्य परिचय दे रहे हैं। इसका पूरा का पूरा तो आपको पढ़ना ही है, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीट कितना है? तो विधानसभा सीट टोटल है 82। इसमें से आपका जाके 81 क्या है? निर्वाचित है। अब प्लस 1 क्या है? मनोनीत है। ठीक है, 81 क्या होता है? निर्वाचित होता है और 1 मनोनीत है। ये भी क्लियर है। अब देखिए, चलिए हम बता देते हैं जल्दी। चलिए अब इसका जो है लोकसभा सीट के बारे में बताते हैं। लोकसभा सीट कितना है झारखंड से? लोकसभा सीट कितना है? तो टोटल है 14। लोकसभा सीट 14 है। ठीक है, इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें हम कैटेगराइज के में आते हैं। तो एससी के लिए 1 सीट, एसटी का सीट है तो इसमें आपका जाके 5 एसटी, और जनरल का है इसमें कितना? ऑटोमेटिकली कितना होगा? जनरल के लिए है 8। ठीक है, ये लोकसभा सीट हो गया। अब राज्यसभा सीट के बारे में बात कर देते हैं। तो राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीट के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा सीट है टोटल 6। और प्रमंडल है टोटल कितना? प्रमंडल टोटल है 5। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। टोटल प्रमंडल 5 है। जिला कितना है? डिस्ट्रिक्ट हम बता चुके हैं आपको, जिला है 24। ठीक है, अनुमंडल कितना है? अनुमंडल के बारे में बात करते हैं। अनुमंडल सब डिविजनल कितना है? सब डिवीज़न कितना है? तो टोटल है 45। अभी जब राज्य का निर्माण हो रहा था उस टाइम कितना था? तो उस टाइम 33। ठीक, अब देखिए, जब राज्य का निर्माण हो रहा था उस टाइम जिला कितना था? ये चीज़ नहीं बताया ना। जब राज्य का निर्माण हो रहा था उस टाइम जिला था 18। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई। अब देखिए एक मोटिवेशनल क्वाइट आप लोग के सामने लाया हूँ। अब देख लीजिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये साफ साफ लिखा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होना चाहिए। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा इस मोटिवेशनल क्वाइट का मीनिंग क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जी जान लगा के अपना तैयारी कीजिए, करते रहिए। एक दिन ना एक दिन सफलता आपका कदम चूमेगी। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।